वेलकम बैक। बात करेंगे इम्तियाज मीर के हवाले से। मेट्रो वन न्यूज़ और चैनल 5 में शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के सोयम का एहतमाम किया गया, जबकि सोयम के मौके पर इम्तियाज़ मीर के लिए फातेह ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। सोयम में चेयरमैन खालिद आराइन, डायरेक्टर अमीर अली चांडियो, कासिम रजा, राना इकबाल की शिरकत, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो, इकबाल सान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की भी दुआयत तकरीब में खुसूसी शिरकत। उलमा कराम ने इम्तियाज़ मीर के इसाले सवाब के लिए फातेह ख्वानी भी करवाई। आपको बताते चलें कि मेट्रो वन न्यूज़ और चैनल 5 में शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के सोयम का एहतमाम। सोयम के मौके पर इम्तियाज़ मीर के लिए फातेह ख्वानी का एहतमाम किया गया। सोयम में चेयरमैन खालिद आराइन, डायरेक्टर अमीर अली चांडियो, कासिम रजा, राना इकबाल की शिरकत, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो, इकबाल सान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की भी दुआयत तकरीब में शिरकत। उलमा कराम ने इम्तियाज़ मीर के ईसाले सवाब के लिए फातेह ख्वानी भी कराई। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की इम्तियाज मीर के सोयम में शिरकत हुई। इम्तियाज मीर के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा कर दिया। कहा वाकई की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इम्तियाज मीर ने हर मौजू को आवाम के सामने उठाया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की इम्तियाज मीर के सोयम में शिरकत हुई। इम्तियाज मीर के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। कहा वाकई की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इम्तियाज मीर ने हर मौजू को आवाम के सामने उठाया है। को याद करते हैं क्योंकि मेरा तो खासतौर पर दोस्त भी था। मीडिया के लिहाज से वो बहुत बेबाक आदमी था, बोलता था तो हिम्मत के साथ सीधी बात करने का आदी था। नाम कमाया उसने इस पाकिस्तान में भी और बैनुल अक़वामी में। एक बड़ा नाम था सहाफ़त की दुनिया में, हमें छीन लिया गया तंग नज़र लोगों की हसद में। उसका अफसोस तो रहेगा। ये हमारी मीडिया के साथ अक्सर होता है कि उनको निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो आवाज़ बनते हैं। कभी लोगों की आवाज़ बनने पर उनके कोई ना कोई दुश्मन हो जाता है और कभी अपने गलत जहन की वजह से इस तरह से बेकाबू हो जाते हैं। हम उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सान ने भी इम्तियाज़ मीर के सोयम में शिरकत की, जबकि इम्तियाज़ मीर की खिदमात को उनकी जानिब से कहा गया कि याद रखा जाएगा। वाकई में मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सान की भी इम्तियाज़ मीर के सोयम में शिरकत, जबकि उनका कहना था कि इम्तियाज़ मीर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वाकई में मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इम्तियाज़ भाई एक अजीम आदमी था और बहुत सॉफ्ट शख्सियत थी। पाकिस्तान की सहाफ़त में उन्होंने अपना मेहनत से बड़ा नाम बनाया और एक पॉजिटिव सहाफ़ी थे। मैं समझता हूँ कि कभी कोई ख़ास मुतनाज़ा इशूज़ पे इनका जिक्र भी नहीं हुआ। आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो खुदा न खास्ता इम्तियाज़ भाई का वो मिजाज नहीं था। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। आज उनका सोयम है यहाँ। मैं उनके इदारे और उनकी फैमिली से सगवारान से इज़हार अफसोस भी करता हूँ। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे और इम्तियाज़ भाई की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफ़त करना इतना आसान नहीं है और जो इस सहाफ़ती फ़ैमिली के लोग हैं, सहाफ़त कर रहे हैं हमारे मुल्क में, यकीनन वो ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ और मुश्किल हालात में सहाफ़त करते हैं। बरसग़ीर एशिया में मैं समझता हूँ कि सहाफ़त करना हर वक्त अपनी जान हथेली पे रखने के मुतरादिफ़ है। तो ऐसी सूरत हाल में इम्तियाज़ भाई ने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। इदारे के लोगों से भी ताज़ियत करूँगा कि उनका साथी उनके साथ नहीं रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नागहानी जिसको हम कहते हैं कि मौत और इस तरह की शहादत की मौत, ये हर किसी के नसीब में नहीं होती। अल्लाह ताला उनकी ये शहादत कबूल फरमाए।
कराची प्रेस क्लब पर मेट्रो 1 न्यूज़ और चैनल 5 न्यूज़ के एंकर इम्तियाज मीर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का मुजाहरा किया गया। इम्तियाज मीर के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। कहा, इम्तियाज मीर पर हमले को 10 रोज गुजर गए मगर कातिलों को गिरफ्तार न किया जा सका। हमारा मुतालबा है कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। कराची प्रेस क्लब पर मेट्रो 1 न्यूज़ और 5 न्यूज़ के एंकर इम्तियाज मीर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का मुजाहरा किया गया। इम्तियाज मीर के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया। कहा, इम्तियाज मीर पर हमले को 10 रोज गुजर गए मगर कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हमारा मुतालबा है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि बरतानिया की गाड़ी का सदर कराची में मौजूदगी का इंकिशाफ सामने आ चुका है, जबकि बरतानिया से चोरी शुदा गाड़ी कराची पहुंच चुकी है। महंगी तरीन रेंज रोवर को ट्रैकर की मदद से ट्रेस किया गया, जबकि इंटरपोल मैनचेस्टर का सिंध पुलिस को खत सामने आ चुका है। इंटरपोल ने सिंध पुलिस से गाड़ी बरामदगी में मदद की दरख्वास्त कर दी। इंटरपोल के मुताबिक रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से चोरी हुई थी। ट्रैकर की आखिरी लोकेशन 11 फरवरी 2025 को कोरंगी रोड आजम बस्ती सदर आई थी। चोरी शुदा गाड़ी की लोकेशन यूके पुलिस की जानिब से फराहम की गई। मेट्रो 1 न्यूज़ ने बच्चों के अगवा की सालाना रिपोर्ट हासिल कर ली। 9 माह में 208 बच्चों के अगवा के केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 60 बच्चे बाजियाब हुए, 48 ताहाल लापता हैं। जनूबी जोन में सबसे ज्यादा 83 बच्चों के अगवा के वाकयात रिपोर्ट हुए। ईस्ट जोन में 57 और वेस्ट जोन में 68 केसेस सामने आए। वेस्ट जोन से 23 और ईस्ट से 18 बच्चे बाजियाब हुए। मेट्रो 1 न्यूज़ ने बच्चों के अगवा की सालाना रिपोर्ट हासिल कर ली। 9 माह में 208 बच्चों के अगवा के केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 60 बच्चे बाजियाब हो सके, 148 ताहाल लापता है। जनूबी जोन में सबसे ज्यादा 83 बच्चों के अगवा के वाकयात रिपोर्ट हुए। और आपको बताएं कि सिंध पुलिस की जानिब से मुनशियात और गुटखा मावा के खिलाफ एक्शन का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि A+ कैटेगरी के 316 मुनशियात माफियाज में से 285 को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट IG को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुनशियात के 31 अड्डों में से 27 को तबाह कर दिया गया। गुटखा मावा माफियाज की A+ कैटेगरी में शामिल 163 माफियाज में से 142 गिरफ्तार किए जा चुके। तालीमी इदारों के अतराफ सरगर्म 78 मुनशियात माफियाज में से 60 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 63 ऑनलाइन मुनशियात फरोख्त करने वालों में से 38 को CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुनशियात और गुटखा मावा माफियाज और उनके गठजोड़ के खिलाफ सिंध पुलिस का एक्शन, जबकि A+ कैटेगरी के 316 मुनशियात माफियाज में से 285 को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट IG को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुनशियात के 31 अड्डों में से 27 को तबाह कर दिया गया। गुटखा मावा माफियाज की A+ कैटेगरी में शामिल 163 माफियाज में से 142 गिरफ्तार किए जा चुके। तालीमी इदारों के अतराफ सरगर्म 69 मुनशियात माफियाज में से 60 को गिरफ्तार कर लिया गया। 63 ऑनलाइन मुनशियात फरोख्त करने वालों में से 38 को CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयों में 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात और असला बरामद हुआ। मुलजिमान को थाना बगदादी, नबी बख्श, कलाकोट, चाकेवाड़ा और कलरी से गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोशों की शनाख्त आबिद उर्फ परचून वाला, मोहम्मद जावेद, गुल मोहम्मद उर्फ बाबा, दानिश, नियाजी, फैसल और नदीम के नामों से हुई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स में मुजाहिद, जुनेद उर्फ लोटा और रज़ाक शामिल हैं।
डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयों में 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात और असला बरामद हुआ। मुलजिमान को थाना बगदादी, नबी बख्श, कलाकोट, चाकेवाड़ा और कलरी से गिरफ्तार किया गया। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल से सरकटी लाश मिलने का वाकया, जबकि पुलिस ने बायोमेट्रिक सिस्टम से लाश की शनाख्त कर ली। मकतूल की शनाख्त 35 साला मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक मानसहरा से बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने मकतूल का शनाख्ती कार्ड नंबर हासिल कर लिया। शनाख्ती कार्ड से मकतूल का राबता नंबर भी लिया जाएगा। कॉल डेटा से मकतूल के अहले खाना तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं, जबकि पुलिस को शोबा है कि कत्ल कहीं और हुआ, लाश नदी में फेंकी गई। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। शहर कायद में फायरिंग के वाकयात थम न सके। एक शख्स जाँ बहक हो गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। मंगोपीर में फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में फायरिंग से मोहसिन नामी रक्षा ड्राइवर जख्मी हो गया। सौराब गोट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 25 साला उसामा जख्मी हो गया। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। शहर कायद में फायरिंग के वाकयात थम न सके। एक शख्स जाँ बहक हो गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। मंगोपीर में फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। और अब खबर शामिल करेंगे शहर कायद में की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। शराब फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 10 अदद शराब की बोतलें बरामद कर ली गई, जबकि शनाख्त आफ्ताब के नाम से हुई है। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। शराब फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 10 अदद शराब की बोतलें, जबकि शनाख्त आफ्ताब के नाम से हुई। कराची के इलाके मलीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। शहर कायद में जलजला सुबह 9:34 पर रिकॉर्ड किया गया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज मलीर से 7 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। और अब बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आबाद गारों के लिए गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास हुआ, जबकि मुराद अली शाह ने कहा कि फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत 22,62,746 DAP और 45,25,492 यूरिया बैग्स तकसीम करेगी। नवंबर के दूसरे हफ्ते से DAP और यूरिया की तकसीम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आबादगारों के लिए गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत 22,62,746 DAP और 45,25,492 यूरिया बैग्स तकसीम करेगी। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से यूनेस्को पाकिस्तान ऑफिस के सरबराह की अहम मुलाकात हुई। सिंध की सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत हुई। यूनेस्को में शामिल विरसों समेत नए विरसों साजों पर जारी काम पर तबादला ख्याल हुआ। यूनेस्को सरबराह ने सिंध के तारीखी विरसे को दुनिया के सामने लाने पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से यूनेस्को पाकिस्तान ऑफिस के सरबराह की अहम मुलाकात हुई। सिंध की सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत हुई। यूनेस्को में शामिल वर्सों समेत नए वर्सों साजों पर जारी काम पर तबादला ख्याल हुआ। यूनेस्को सरबराह ने सिंध के तारीख़ी वर्से को दुनिया के सामने लाने पर जोर दिया। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सियासी हरीफों को आड़े हाथों ले लिया।
कहा कि कराची की एक एक पाई आवाम की है, किसी को शहर के पैसे खाने नहीं दूंगा, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। पिछले साल की PSDP निकलवा लें, पता चल जाएगा कि कहां कितना काम हुआ। तनकीद बराए तनकीद से मसला हल नहीं होता। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। शहर के लिए वजीर आजम से मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मांगू? ये नहीं हो सकता। जिसको शहर का कुछ नहीं मालूम वो फैसला करे। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब सियासी हरीफों पर बरस पड़े। कहा कराची की एक एक पाई अवाम की है, किसी को शहर के पैसे खाने नहीं दूंगा, मैं किसी से लड़ता नहीं हूं। जबकि पिछले साल की PSDP निकलवा लें, पता चल जाएगा कहां कितना काम हुआ। तनकीद बराए तनकीद से मसला हल नहीं होता। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ है इसको पॉइंट आउट करें। मैं ये समझता हूँ इन दिक्कत या मुश्किल के हालात में, जब लोगों का सरमाया ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ज़राअत का, जब उनकी ज़र ज़मीन पानी से ज़ेर आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट अपने मामलात की रिहैबिलिटेशन में। मरियम बीबी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर कॉर्ड हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की। जग पंजाबी जग इसी तरह की बात की ना, उनका राइट है, वो कह सकते हैं। आप पिछले 10 साल की PSDP निकालिए, 15 साल की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और चेक कीजिएगा सूबह पंजाब में वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया, खैबर पख्तूनख्वा में कितना किया, बलूचिस्तान में कितना किया, सूबाई सिंध में कितना किया, और मवाजना कर लीजिएगा और आपको फिर एहसास होगा कि अगर हम लोग कुछ कहते हैं हम दुरुस्त कह रहे हैं। ये हक़ाइक़ आपके सामने है ना कि मोटरवे पूरे पंजाब में बन गई। मैं खुश हूँ पंजाब की आवाम के लिए। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आपको बताएंगे, हुकूमत सिंध के स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने ग्रेड 18 के असातिज़ा और अफसरान की अबूरी सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। सीनियरिटी लिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस शामिल हैं। अफसरान से 30 दिन के अंदर अंदर एतराज़ात तलब कर लिए गए। सीनियरिटी लिस्ट 1 फरवरी 2025 की पोजीशन के मुताबिक मुरतब की गई है। खबर शामिल करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का मामला, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी और डॉक्टर रियाज को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से 3 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि सिंध पुलिस की जानिब से मंशियात माफियाज के खात्मे के लिए मई के महीने से मुहिम जारी है। मंशियात माफियाज और इनके गठजोड़ का खात्मा सिंध पुलिस की अव्वली तरजीह है। अगला मरहला गिरफ्तार माफियाज को अदालतों से सजाएं दिलवाना है। मंशियात माफियाज की जमानतें रोकने और जमानत देने वालों की छानबीन की जाए। मुकदमात के इंदराज में लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ू का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का खुसूसी दौरा, बाहमी ताउन, अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस और बिजनेस कम्युनिटी के माबैन रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG ने काटी के नौ मुंतखब सदर अकरम राजपूत को मुबारकबाद भी पेश की और उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपको बताएं कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ू को कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का खुसूसी दौरा, बाहमी ताउन, अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस और बिजनेस कम्युनिटी के माबैन रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG ने काटी के नौ मुंतखब सदर अकरम राजपूत को मुबारकबाद पेश की और उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
सिक्योरिटी फोर्स का 49वां यौम तासीस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वतन अजीज की बका, सलामती और हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए दुआएं की गई। डायरेक्टर जनरल ASF मेजर जनरल शोएब बिन इकरम ने कहा कि ASF की पेशेवराना महारत, जानफशानी और ईमानदारी पर पूरी कौम को नाज है। मौजूदा आलमी और कौमी मंजरनामा गैर यकीनी सूरत हाल और दहशत गर्दी के खतरात से भरपूर है। सिक्योरिटी फोर्स का 49वां यौम तासीस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वतन अजीज की बका, सलामती और हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए दुआएं की गई। डायरेक्टर जनरल ASF मेजर जनरल शोएब बिन इकरम ने कहा कि ASF की पेशेवराना महारत, जानफशानी और ईमानदारी पर पूरी कौम को नाज है। मौजूदा आलमी और कौमी मंजरनामा गैर यकीनी सूरत हाल और दहशत गर्दी के खतरात से भरपूर है। और अब बात करें कि दूध में मिलावट माफियाज के गिर्द घेरा तंग होने लगा, जबकि कराची इंतजामिया की फूड अथॉरिटी के साथ मुश्तरका कार्रवाई देखने में आई। 5 लाख रुपए जुर्माना, 60 लीटर मिलावट शुदा दूध, 30 लीटर दही को तल्फ कर दिया गया। दूध में मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग होने लगा। कराची इंतजामिया की फूड अथॉरिटी के साथ मुश्तरका कार्रवाई, 5 लाख रुपए जुर्माना, 60 लीटर मिलावट शुदा दूध, 30 लीटर दही को तल्फ कर दिया गया। आपको बताते चलें कि दूध में मिलावट माफियाज के गिर्द घेरा तंग होने लगा। जगह जगह छापेमार कार्रवाइयों का सिलसिला इसी हवाले से जारी है, जबकि इस वक्त भी देखने में आ रहा है कि 5 लाख रुपए जुर्माना, 60 लीटर मिलावट शुदा दूध और 30 लीटर दही को तल्फ कर दिया गया। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज बिलाल अहसन से। बिलाल अहसन, बताइएगा एक बार फिर, जाहिर है घेरा तंग हो चुका है दूध में मिलावट माफियाज के खिलाफ, मजीद क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी शहरी की जानिब से कि दूध जो है वो हिज़ान सेहत गुज़लू के जो है खिलाफ जो है मुज़र सेहत दूध जो है फरोख्त हो रहा है, जिसपे कि वज़ीर आला सिंध ने खासतौर पर कुछ कराची को हिदायत की थी कि इस हवाले से जो है शहर में मुख्तलिफ अजला में जो है वो चेकिंग की जाए, जिसपे कि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर कमिश्नर कराची ने जो दीगर जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत की थी कि अपने सब डिवीजन्स में जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा कार्रवाई जो हुई है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हुई है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में हुई है, और मुख्तलिफ जगहों से नमूने हासिल करने के बाद जो है तकरीबन जो है 200 लीटर के करीब जो है दूध जो है वो कब्जे में लिया गया, जो कि मुज़र सेहत थी, जिसमें मिलावट थी, और तकरीबन 30 से 35 किलो दही थी जो कि मुज़र सेहत थी। तो लिहाजा उन्हीं दूध से जो है वो इसको बनाया गया था, इसलिए ये भी मुज़र सेहत थी, जिसको कब्जे में ले लिया। और तकरीबन 5 लाख से ज़ायद जो है इन पर जुर्माने मुख्तलिफ दूध फरोशों पर आयद किए गए हैं, और इन तमाम दूध को जो है वो लेबॉर्ट्री में भेजा जा रहा है, और लेबॉर्ट्री में भेजने के बाद जब उसकी हतमी रिपोर्ट आएगी तो जितने लोगों को भी खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ मजीद जो है ताजीबी कार्रवाई करने का जो है इंदिया दिया है कमिश्नर कराची ने। अच्छा बिलाल एहसन, ये तो एक स्पेसिफिक जगह पर कार्रवाई की गई है, जाहिर है कुछ लाख इस तरीके से जुर्माना भी आयद हो चुका है, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसा है जहां पर मिलावट होती ही रहती है, उनके लिए कोई खास किस्म की टीमें तश्कील दे दी जाती है ताकि इस पे चेक एंड बैलेंस रख सकें? जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है कि मुस्तकिल तौर पे जो है वो निगाह रखी जाए। बात तो सही है कि कराची शहर बहुत बड़ा शहर है और 3-3.5 करोड़ की आबादी, काफी वसी और इस शहर है, तो इसमें टोटल जो है मुख्तलिफ 7 अजला है। अभी 7 अजला में भी तकरीबन जो है लाखों की तादाद में आबादी होती है। तो अब कहीं से अगर शिकायत मौसूल होती है कि शहरियों की जानिब से या किसी और जानिब से कि दूध जो है वो गैर मुज़र सेहत है, तो फिर जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी जो है इसकी कार्रवाई की मजाज है, और सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो इसकी जो है वो खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी में हर 3 महीने के बाद जो उनके डायरेक्टर की तब्दीली कर दी जाती है, जिसकी वजह से इस इदारे में जो है वो कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, और इनके पास स्टाफ की भी कमी है, एपरेटस की भी कमी है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है कल्पर्ट्स उठाते हैं, और जितने भी गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं वो इन्हीं कमजोरी से फ़ायदा उठाते हैं और काम करते हैं। जब कोई शिकायत होती है तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती है, जैसे कि अभी जो कार्रवाई की गई है ये मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से शिकायत पे जो है ये कार्रवाई की गई, तो इसी तरह ही कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ बिलाल अहसन हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे कि दूध में मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग होने लगा। कराची इंतजामिया की फूड अथॉरिटी के साथ मुश्तरका कार्रवाई, 5 लाख रुपए जुर्माना, 60 लीटर मिलावट शुदा दूध और 30 लीटर दही को तल्फ कर दिया गया। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मजबूत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,65,640 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
स्टॉक मार्केट में आज 55 अरब 35 करोड़ 73 लाख 91,151 रुपए मालियत का लेन देन हुआ। आपको बताते चलें, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मजबूत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,65,640 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में आज 55 अरब 35 करोड़ 73 लाख 91,151 रुपए मालियत का लेन देन हुआ। और अब बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई ऊंची उड़ान के हवाले से। आपको बताते चलें कि सोने की ऊंची उड़ान मुसलसल तीसरे रोज भी कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। फी तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,001 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि फी तोला सोने की कीमत 4,10,278 रुपए, 10 ग्राम सोने की कीमत 3,51,747 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। लियारी की फुटबॉल टीम ने नॉर्वे कप 2025 जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। हुकूमत सिंध ने फातेह खिलाड़ियों को अवार्ड्स और खिराज तहसीन पेश किया। आपको बताते चले कि तर्जुमान हुकूमत सिंध नादर गबोल का कहना है कि ये सिंध और पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा है। नौजवानों को मौके मिले तो वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से मुकाबला कर सकते हैं। ग्रास रूट्स फुटबॉल और नौजवान खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रहेगी। हमारा ख्वाब है कि पाकिस्तान एक दिन फीफा वर्ल्ड कप भी जीते। नादिर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने, हम जब नॉर्वे से फाइनल जीत के आए तो उन्होंने हमारे टीम के लिए एक प्रोग्राम अच्छा इनकायद किया लियारी के अंदर, और काफ़ी क्राउड और काफ़ी पब्लिक के बीच में उन्होंने इन बच्चों के लिए इनामात का ऐलान किया, जो 5 लाख रुपए इन्होंने ऐलान किया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह नादिर भाई ने इन बच्चों के 5 लाख रुपए वो हमें दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया नादिर भाई आपका, थैंक यू। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।